राशि राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया हो। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज जो मेरा मूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इंजॉयबल भी। ठीक है, तो जब से मैंने ये डायलॉग प्लस बीट सॉन्ग सुना है तो मेरे दिमाग में तो 24 घंटे यही बीट चल रही है। चाहे मैं कुकर देखूं या चने देखूं, किचन में जाऊं या कुछ खाना खाऊं, तो हमेशा मेरे दिमाग में 3-4 दिन से यही चल रहा है, राशि राशि कुकर कुकर चने चने। ठीक है, तो हो ये रहा है कि जब भी मैं लेक्चर प्रिपेयर करना चाह रही हूँ मेरे दिमाग में कुकर चने और खाना ही नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाए, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम प्रेशर कुकर पे ये वीडियो बना लें। क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हमें अपने इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हमें आजू बाजू की भी पता होना चाहिए ना। आपके घर में भी होता होगा, पंखा खराब हो गया, अरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस काम के हो, चढ़ जाओ पंखा ठीक करो। अरे केमिकल इंजीनियर किस बात के हो, बताओ ये क्या हुआ, इस ड्रग में क्या है, उस ड्रग में क्या है, इस मेडिसिन में क्या है। ठीक है, तो ये आपके साथ होता है ना। तो चलिए आज हम देख लेते हैं प्रेशर कुकर कैसे वर्क करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रेशर कुकर में क्या होता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी केमिस्ट्री और कौन से केमिकल रूल्स लग रहे हैं, केमिकल्स रूल लग रहे हैं, क्या फेनोमेना काम कर रहा है, चलो वो देखेंगे आज। ठीक है, तो ताकि अगर आपसे कोई पूछे अरे प्रेशर कुकर में तो मिनटों में खाना बन जाता है, आखिर क्यों बन जाता है मिनटों में, चलो देखते हैं। So basically pressure cooker is the very important gadget in our kitchen. Okay, तो basically हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता हो कि फटाफट से उसमें खाना बन जाता है। आखिर ये फटाफट से खाना बन क्यों जाता है, मीन्स कि इसमें हमारी एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। जैसे आपकी मदर बोलती होंगी कि कुकर में बना लो सब्जी, ठीक है, कुकर में जल्दी बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, अच्छे से पक भी जाएगा, कहते हैं ना। तो चलिए देखते हैं आज आखिर कुकर में ऐसी क्या साइंस लगी हुई है कि इसमें जो है, जो खाना बनाने की जो कुकिंग जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है और एनर्जी भी सेव होती है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है कुकर का, ठीक है, प्रेशर कुकर का। चलो इसके फिगर देख लेते हैं। प्रेशर कुकर तो ओरिजिनली सबने देखा होगा, लेकिन आज फिगर से समझते हैं, आज बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर कुकर है, यहाँ हमारा बॉटम है। बॉटम इसका बेसिकली हम फ्लैट रखते हैं। क्यों फ्लैट रखते हैं, क्योंकि जो हीट कंडक्ट हो सके, यहाँ हम हीटिंग सोर्स अगर लगाते हैं तो वो हीट जो है अच्छे से जो मेटल सरफेस पे है अच्छे से कंडक्ट हो सके। अब यहाँ मैं कह रही हूँ कंडक्ट हो सके, तो एज अ केमिकल इंजीनियर आपको पता होगा कि कंडक्शन कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, यानी ये एक तरीके का मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जो कि मेटल्स के बीच में होता है, मेटल गैस लिक्विड के बीच में होता है। तो यहाँ मेटल के कॉन्टैक्ट में स्टीम को हमने दिया, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बाय दी मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र, ओके, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कंडक्शन टेक प्लेस हुआ। अब जो है यहाँ हमने फिल कर रखे, सपोज हम क्या पकाते हैं, चलिए यहाँ पे हम चने ही पकाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ हमने चने भिगो दिए। ठीक है, चने भिगोने के बाद हमने क्या किया, प्रेशर कुकर को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ किया, ये हमारा हैंडल है। यहाँ क्लोज़ करने के बाद आपको लिड पे एक विसल दिखती है जो कि होता है प्रेशर रेगुलेटर, और यहाँ एक सेफ्टी वॉल लगा होता है जो कि एमरजेंसी पर्पस में वर्क करता है जब प्रेशर रेगुलेटर वर्क नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। तो बाकी इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा उसको सील करने के लिए हम यहाँ पे रबर सील रिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं गास्केट। ठीक है, प्रेशर कुकर में, और वो यहाँ से सील कर देता है। ठीक, तो ये डायग्राम हो गया हमारा प्रेशर कुकर का। अब प्रेशर कुकर में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर कोई पूछता है आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो बहुत से स्टूडेंट बड़े आराम से जवाब दे देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बोलेंगे तो नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। क्यों, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 ATM। देखिए हम यहाँ पे टेम्परेचर को ATM से रिलेट करके बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं बता सकते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है,
प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और गे-लुसाई लॉ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस के लिए हमें ये 3 चीज़ें नोन होनी चाहिए। देखिए, पहली बात, सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट एक तरीके का हीट होती है जो किसी भी मेटल सरफेस को या कहीं भी हीटिंग करनी है हमें, जो एडिशनल हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। मतलब अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो जो एडिशनल, जो हमारा लिक्विड है या सब्सटेंस है, उसको हीट करने के लिए हम जो एडिशनल हीट दे रहे हैं तो उसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट। या हम किसी चीज़ को कूल डाउन करने के लिए हम हीट को रिमूव कर रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ हीट, उसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट या एडिंग या सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंसिबल हीट। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है, जो हमारा कोई सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस जो है उसकी नेचर होता है कि वो लिक्विड टू अपना फेस चेंज कर सकता है। यानी अगर लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से गैस में चेंज हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो फेस चेंज का प्रोसेस के लिए जो हम एडिशनल हीट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रिमूव करते हैं, या एडिशनल हीट प्रोड्यूस उसको प्रोवाइड कराते हैं, उस टाइप की हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। अब बात करते हैं गे-लुसाई लॉ के बारे में, ठीक है। तो गे-लुसाई लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता क्या है? सो गे-लुसाई लॉ क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ अ गिवन मास एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। मैंने क्या कहा कि जो भी अगर कोई गैस है एट पर्टिकुलर मास की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसकी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम प्रेशर कुकर को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि चने उबल रहे हैं उसमें, तो उसको उबलने दीजिए, आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो सपोज ये एक मैंने ट्राई डायग्राम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिक्विड ले लिया, कोई लिक्विड है यहाँ पे, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वह बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने कितना बोला, क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर यहाँ पे 1 atm है, ठीक। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो क्या हुआ, ये इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, जो हमने इंक्रीज़ किया, तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये क्या वेपर में चेंज हो गया, ठीक है, वेपर में चेंज होगा। अब इन केस अगर हमने सपोज टेम्परेचर ना इंक्रीज़ करके हमने सपोज प्रेशर को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया यहाँ, यानी कि यहाँ पे प्रेशर जो है ग्रेटर देन 1 atm है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी, जो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हुआ, देखिए यहाँ मैंने मॉलिक्यूल्स से लिक्विड की जो थोड़ी बहुत क्लोजली पैक्ड थे, पूरी क्लोजली पैक्ड नहीं थे, लेकिन हाँ पास में थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इन मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस केस में यहाँ पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के और कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको रिप्रेजेंट किया है
कि प्रेशर बिल्कुल कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या, इसका मतलब हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, किसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, इस लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अप्रॉक्स हम लोग 130 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और इस पे हम चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा कंप्रेस्ड होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से चारों तरफ से हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होके कितना चला जाएगा, तब इसका मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए इसका टेम्परेचर जो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो अप्रॉक्सीमेट जो इस पूरे ट्राई डायग्राम का क्या निकला कि अगर प्रेशर हमारा 1 atm है, यानी हमारा प्रेशर स्मॉलर देन, अगर इफ़ स्मॉलर देन 1 atm है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, स्मॉलर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अगर प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm है तो हमारा टेम्परेचर भी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। जैसे कि आप एलिवेटेड एरिया पे देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होती है लिक्विड की या वाटर की, वो क्या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे साइंस थी। अब जो है हम आते हैं अपने प्रेशर कुकर पे, क्योंकि ये विसल मार रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम प्रेशर कुकर में देखते हैं क्या साइंस हो रही है कि देखिए यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड की थ्रू कंडक्शन। अब कंडक्शन से इसमें लिक्विड के कांटेक्ट में आया, कन्वेक्शन हो रहा है। देखिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी दिखाती जा रही हूँ मैं, ठीक है, कन्वेक्शन हो रहा है। अब ये क्या, लिक्विड का जब पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हुआ, उसने वाटर को बॉयल करना स्टार्ट किया। अब कंटिन्यूसली हीटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लेटेंट हीट जो होता है वो मेटल सरफेस का टेम्परेचर नहीं बिना चेंज किए हुए फेस को चेंज कर देता है, यानी कि फेस चेंज करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा सपोज यहाँ से पूरा स्टीम जनरेट हुआ, जो यहाँ पे लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में चेंज हो गया, यहाँ स्टीम में चेंज हुआ। अब स्टीम में चेंज होने के बाद क्या हो रहा है कि ये लिड से ढका हुआ है, ठीक है, लिड से ढका हुआ है, तो ये ऊपर तो जा नहीं सकता है। अगर जैसे ओपन कंटेनर होता है, ठीक है, ओपन कंटेनर होता है, हम यहाँ पे हीटअप कर रहे हैं इसको, तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हीटअप हुआ, तो जो स्टीम जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल गई। लेकिन इस केस में क्या ये स्टीम बाहर निकल पाएगी, नहीं निकल रही है, क्योंकि ये स्टीम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एग्जिट रहेगी जितनी, ताकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसका बना के रख सके, मतलब 130 डिग्री सेंटीग्रेड बना के रखे, उतना स्टीम इसमें मेंटेन रहेगी। और जो एक्स्ट्रा स्टीम जनरेट हो रही है वो विसल के थ्रू जो विसल के थ्रू है वो रेगुलेट कर देगी, ठीक है, विसल रेगुलेट कर देगा। अब जो ये स्टीम जनरेट हुई है वो क्या करेगा, स्टीम की वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है, जो हमारे वाटर पे एक तरीके का प्रेशर जनरेट होगा। अब वो प्रेशर जो है वही जो है इन्फ्लुएंस करती है जो हमारे वाटर और फूड को अपने मॉइस्चर कंटेन रखने के लिए, और जो है फटाफट उसकी एनर्जी को मतलब वन फेज से चेंज करने के लिए दूसरे फेज में, ठीक है। तो उस वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होता है स्टीम की वजह से यहाँ से, तो उस वजह से खाना जो है हमारा, जो फूड है, कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है और एकदम इवनली होता है। जैसे आप देखते हैं कि कुकर में जो अगर आप छोले उबाल रहे हैं या चने उबाल रहे हैं, तो क्या वो इवनली जो अगर मॉइस्चर, जितने मॉइस्चर में वो डिप है, जितना उसका मॉइस्चर है वो इवनली कुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एडवांटेज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रेशर कुकर वर्क करता है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर, कि मैंने जैसे कुछ एक पर्टिकुलर अप्लाइंसेस को लेके मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया। अगर आप इस टाइप की वीडियो और चाहते हैं, जैसे मैं
प्रेस का बताऊं, इंडक्शन का बताऊं, हो गया हीटर का बताऊं, बल्ब का बताऊं, ये सारी की छोटी छोटी चीज़ें जो आप डेली पर्पस में देखते हैं, किचन में मिक्सी, क्या ये सब कैसे वर्क करते हैं, अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो और किस टाइप की और वीडियो आप इससे देखना चाहते हैं। पढ़ाई तो बहुत कर ली, अब थोड़ा बहुत बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो अगर आप खुद कर सकते हैं एंटरटेनमेंट तो मैं क्यों नहीं करा सकती आपको एंटरटेन। ओके, तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। और आपको विसल की आवाज़ आ रही है? मुझे तो आ रही है, मेरे छोले जल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राशि 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 कुकर्स में से चने। खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। क्या था? ओह